हैदर, ये आपका क्लास चल रही है हैदर? यस सर। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जो अगर स्मॉल कंट्री एक होता है तो फिर whether that trade would be beneficial for that small country or not. अगर आप ये बुक में भी सेल्वाटोर ने भी ये लिखा है, और जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं, जो डेवलप कंट्रीज के जितने भी ऑथर हैं, दे ऑलवेज इन ए फेवर दैट ट्रेड इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज वेदर इट इज ए स्मॉल और बिग कंट्री। तो मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी हम प्रूव तो यही करेंगे कि स्मॉल कंट्री जो है वो, उसके लिए भी ट्रेड बेनिफिशियल है, मगर होता यही है कि जो स्मॉल कंट्री है उसको बहुत ही केयरफुल होके अपनी प्रायोरिटीज को सेटल करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कंट्री के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो जो ट्रेड है वो दूसरे कंट्री के साथ उसकी हो, बायलैटरल ट्रेड हो और वो बेनिफिशियल हो। बायलैटरल मीन बिटवीन टू कंट्रीज। स्मॉल कंट्रीज मीन मालदीव, नेपाल, भूटान, और इसी तरह से और अफ्रीकन कंट्रीज हैं बहुत से, या बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं। तो उनके लिए वो ट्रेड बेनिफिशियल होती है या नहीं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरी जो है सेल्वाटोर ये क्या कहते हैं, फिर इसकी मैं आपको एम्पिरिकल बताऊंगा कि वेदर दैट ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री आर नॉट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक इनर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, यहाँ पे रिलेटिव प्राइस लाइन पी बी है, बी पॉइंट इनका प्रोडक्शन पॉइंट है, और जो कंजम्पशन पॉइंट है वो ई पॉइंट है। ठीक है, फिर ये होता है कि लेबर इंप्रूव करती है, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स इंप्रूव कर जाते हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और जो न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो ये ब्लू पीपीएफ जो है, दिस इज न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इस पे अप्लाई हो रहा है रिबिग्जिंस्की थ्योरम के जो लेबर है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई है रिलेटिवली, और जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है वाई, उसकी प्रोडक्शन कम इंक्रीज हुई है, वो सिर्फ 70 से 80 हुई है, मगर जो एक्स है जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन 130 से 270 तक उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। अब जब नए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे गए तो अब आप देख रहे हैं कि जो एम है, एम पॉइंट ये प्रूफ कर रहा है डिबिग्जिंस्की थ्योरम को कि यहाँ पे इस कंट्री में 260 एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और 10 वाई प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, कंजम्पशन जो है वो जेड पॉइंट पे है, 120 एक्स कंज्यूम हो रहे हैं और 160 वाई कंज्यूम हो रहे हैं। सो दिस इज फेवरेबल सिचुएशन फॉर द कंट्री, और इसी ई और जेड पॉइंट से हमने कंट्री वन के ऑफर कर्व ड्रॉ किए, ई पॉइंट और जेड पॉइंट। ई पॉइंट पे 60 एक्स एक्सपोर्ट और 60 वाई इंपोर्ट, और जेड पॉइंट पे 150 एक्स एक्सपोर्ट और 150 वाई इंपोर्ट। ये ऑफर कर्व्स हैं दोनों कंट्री के। ठीक है, ऑल दो की ऑफर कर्व हमें देख के ये पता चल रहा है कि जो ये ट्रेड है दिस इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री वन। ऐसा ही है, फ्री ट्रेड हुई और कंट्री वन ने 150 एक्स और 150 वाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने शुरू कर दिए, विच इज ए फेवरेबल सिचुएशन फॉर द कंट्री। मगर अब क्योंकि ये कंट्री स्मॉल था और इसकी लेबर इंक्रीज हुई, और फिर ये हमने देखा है कि ये 150 और 150 इसकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये हुई है।
एक्सपोर्ट भी बढ़ी और इंपोर्ट भी बढ़ी, मगर ये जो इसकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रिबिग्जिंस्की थ्योरम। ठीक है, रिबिग्जिंस्की थ्योरम आपको दिखा दूं, शायद आपको याद आ जाए थोड़ा थोड़ा। ये था रिबिग्जिंस्की थ्योरम, जिसमें हमने कहा था कि बी से एम की तरफ शिफ्ट होता है, और इससे अब देखें 270x उसकी प्रोडक्शन थी, और 10y उसकी y की प्रोडक्शन थी। 270x की प्रोडक्शन ज़्यादा है और y की प्रोडक्शन रिलेटिवली सी कम हो गई। ये इसका रिबिग्जिंस्की थ्योरम था। तो यहाँ पे भी जो स्मॉल कंट्री केस है, इसमें m पॉइंट है, और यहाँ पे भी देखें तो उसकी x की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, m की कम हुई है।